जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एलजेब्रा का पार्ट 6, जिस पे मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा और सवाल कराऊंगा। तो देखिए भाई, हमारा कंसेप्ट क्या है, समझिएगा ज़रा ध्यान से सभी लोग। अगला कंसेप्ट है आप लोगों का, कंसेप्ट हमारा अगला, ठीक है। सुनिएगा सभी ध्यान से भाई, क्या है कंसेप्ट समझेंगे। कंसेप्ट से सवाल बनेगा, एक कंसेप्ट में आपको सवाल करवाऊंगा 4 से 5 सवाल, ठीक है। तो सवाल है, आप कंसेप्ट है आपका, यदि हम लोगों को उन्होंने दे रखा है कंसेप्ट में क्या है कि x प्लस 1/x इक्वल टू के, देन x माइनस 1/x। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखने वाली बात क्या है यहाँ पे कि आप अब भी फॉर्म मतलब इसकी पावर 1 से पावर 1 में ही हो, बस फर्क इतना सा है कि आप प्लस से कहां पहुंच गए मेरे भाई, माइनस में। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है कि प्लस माइनस रूट के स्क्वायर माइनस 4। जब आप प्लस से माइनस की फॉर्म में जाओगे तो फॉर्मूला क्या होगा, प्लस माइनस रूट के स्क्वायर माइनस 4। बात समझ में आ गई सभी को। हमेशा हमें आंसर पॉजिटिव ही लेना है, माइनस नेगेटिव नहीं लेना है। बात समझ में आई भाई सभी को। अब हमारा जो अगला फार्मूला है, यदि इफ कि x माइनस 1/x इक्वल टू कितना है के, देन x प्लस 1/x इक्वल टू वॉट, ठीक है। तो क्या होगा, प्लस माइनस रूट के स्क्वायर प्लस 4। बात समझ में आई सभी को। अब ये हुआ कैसे भाई मेरे, अब ये समझा देता हूं मैं आपको कि ये आया कहां से कि के स्क्वायर माइनस 4 कहां से आया, के स्क्वायर प्लस 4 कहां से आया, ये बात मैं आपको समझा दूं, समझेगा जरा ध्यान से। मैंने आपको अलजेब्रा के पार्ट 2 में बताया है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये बात आपको मैंने पार्ट 2 में समझा दी थी, एक बार और देख लीजिए। तो देखिए जरा ध्यान से, मैं किसको उठाऊंगा, सबसे पहले इसको उठाऊंगा, ठीक है। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, मुझे बताना है कि के स्क्वायर माइनस 4 कहां से आया है। तो इसका मतलब क्या है, a माइनस बी का मतलब a का मतलब 1 से और b का मतलब कितना है 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका मतलब क्या है भाई मेरे, इसका मतलब तो यही है ना, इसका मतलब ये है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 4a का मतलब 1 से और b का मतलब क्या है 1/x। तो x से x से तो कैंसिल आउट हो गया। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे भाई कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू, आप देख रहे हैं कि x प्लस 1/x का मतलब कितना है मेरे दोस्त, k है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, के स्क्वायर माइनस का 4। अब मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूंगा तो इस पे क्या लग जाएगा, रूट। तो x माइनस 1/x इक्वल टू प्लस माइनस रूट के स्क्वायर माइनस का 4। बस समझ में सभी को क्लियर है, ये हमारा फॉर्मूला है। ऐसे ही हम इसको बना लेंगे मेरे भाई, क्लियर है सभी को। ये फॉर्मूला में हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ध्यान समझ लीजिए। अब इसी कंसेप्ट पे मैं आपको 4 से 5 सवाल समझाऊंगा, समझिएगा। हमारा सवाल नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न क्रमांक 1 आता है। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, समझिएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए आप। क्वेश्चन है आपका, यदि पहला, यदि आपको दे रखा है मेरे भाई कि a प्लस बी अपान रूट ए बी इक्वल टू, इक्वल में आपको दे रखा है 10 रूट 2। कितना दे रखा है, 10 रूट 2। देन पूछा है, हमसे पूछा गया कि a माइनस बी अपान रूट ए बी इक्वल टू वॉट, इसके बराबर में क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन ए है आपका 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 13 और 13 और ऑप्शन डी है आपका 15, ठीक है भाई। अब सुनिए जरा ध्यान से, आपको करना क्या है, सवाल को देख के घबराना। आप कहोगे भाई पहली चीज इतने खतरनाक लिखवा दे तो सवाल के साथ, भाई सवाल में कुछ नहीं, सवाल बहुत ईजी है, बस थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए। अब आप देखेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे पहले। तो सुनिए भाई, इस रूट ए से मैं ए को डिवाइड करूंगा तो रूट ए से ए कितनी बार कटेगा मेरे भाई, रूट ए बार ही कटेगा ना। मतलब आप इस ए को इस रूट ए से काटोगे तो आप सभी जानते हैं रूट ए से ए कितनी बार कटेगा, रूट ए बार ही कटेगा। अपान में क्या बच गया मेरा भाई, बी बच गया, प्लस इस रूट बी से आप बी को डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, रूट बी अपान ए इक्वल टू कितना चल रहा है भाई मेरे, 10 रूट 2। बात पल्ले पड़ गई सभी को। अब आप देखिएगा वो की वही कहानी इसके साथ भी है। तो क्या करेंगे, आप रूट ए से ए को काटा तो कितना आ गया भाई आपके पास में, रूट ए अपान बी।
माइनस रूट बी से रूट बी को निपटा दिया, कितना आ गया रूट बी बटे कितना आ गया ए इक्वल टू वॉट। हमसे ये बात पूछी है भाई, तो आपको मैंने पहले ही फॉर्मूला लिखवाया है कि प्लस से आप माइनस की फॉर्म में जा रहे हो, तो फॉर्मूला क्या होगा प्लस माइनस रूट के स्क्वायर माइनस 4। आपको मैंने एक बात बता दी है कि आपको हमेशा आंसर पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। सुनिएगा जरा ध्यान से, तो आपका जो के है वो क्या है 10 रूट 2, तो फॉर्मूला क्या होता है रूट के स्क्वायर माइनस 4। तो आप देखिए भाई मेरे क्या होगा यहाँ पे रूट के स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, रूट 2 में से क्या जाएगा भैया 2 आ गया बाहर माइनस का 4, ठीक है ए बी। तो अब आपके पास में ए बी तो है ही नहीं यहाँ पे, आप देख रहे हो आप सभी ध्यान से कि 100 दूने तो कितना हो गया मेरा भाई 200 हो गया माइनस का 4। आप जान रहे हो कि 200 में से 4 घटाए 196, 196 का स्क्वायर होगा मेरे भाई 14 का। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो कितना होगा 14। क्लियर है, कोई डाउट इस सवाल में? अब देखिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़े, देख लीजिए आप सवाल पूरा दिख रहा है आप लोगों को। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, रफ कर दूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान से देखेंगे सभी बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे भाई आपका, यदि क्वेश्चन नंबर 2 यदि आपको दे रखा है कि 3x प्लस 3x माइनस 1/4x इक्वल टू 6, देन पूछा क्या है हमसे, पूछा गया कि 4x प्लस 1/3x इक्वल टू वॉट, इसका वैल्यू क्या होगा। हमारे पास ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन ए है 2 रूट 17, ऑप्शन बी है ऑप्शन बी है आपका 4 रूट 13 अपान रूट 3, ठीक है, और ऑप्शन सी है 2 रूट 15, ऑप्शन डी है 2 रूट 17 और इसके बटे में क्या है भाई रूट 3, ठीक है 2 रूट 17 बटे में कितना है भाई रूट 3। अब बात को समझिए, अब आप देखिए जरा ध्यान से, यहां पे मुझे क्या चाहिए, यहां तो मुझे चाहिए भाई 4 और यहां चाहिए मुझे 3, क्योंकि मेरे पास यहाँ 4 है, मेरे पास यहाँ पे 3 है। आपसे यही बात पूछिए, तो आपको यहाँ पे 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, जो भी प्रक्रिया होगी दोनों साइड होगी। तो यहाँ पे आपको 4 लाना है और यहाँ पे आपको 3 लाना है, तो आप पूरे को काय से भाग कर दोगे मेरे भाई 4/3 से, और इधर भी काय से गुणा हो जाएगा, पूरे को गुणा कर दे 4/3 से, इधर भी काय से गुणा होगा 4/3 से, इस 6 में भी 4/3 से क्या हो जाएगा भाई मल्टीप्लाई हमने कर दिया, क्योंकि मुझे चाहिए 4। तो आप देखिए आपने 4 से इस 3 से तो 3 डिवाइड हो गया ना, अब आपके पास में क्या बचा यहाँ पे देखिएगा जरा ध्यान से, 4x बचा माइनस 1 बाई कितना बचा 3x इक्वल टू 3 दूनी 6 और 2 चौके कितना हो गया मेरे भाई 8। तो आपका जो k है वो क्या है 8 है, कितना है आपका k 8। अब माइनस से प्लस की फॉर्म में जा रहे हो भाई मेरे, तो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, माइनस से प्लस की फॉर्म में जाओगे तो फॉर्मूला क्या होगा k स्क्वायर प्लस 4, रूट k स्क्वायर प्लस 4। अब सुनना भाई जरा ध्यान से, तो रूट के स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे भाई 64 प्लस कितना है भाई 4ab होगा, तो 4a का मतलब कितना है 4 और b का 4x है और b का मतलब कितना है 1/3x, यही है मेरे भाई। अब सुनना भाई ध्यान से कि यह आपका 64 तो ऐसा ही रहेगा, यहाँ आप x से x को काट दो, 4 चौक कितना होगा भाई मेरे 16, बटे में कितना चल रहा है तुम्हारा 3, एलसीएम ले लो जरा। यहाँ पे आप जब एलसीएम लोगे तो यहाँ का मल्टीप्लाई आप इसका गुणा इधर कर दीजिए, इसका गुणा इधर कर दीजिए, तो देखो कितना हो गया 3 चौक 12 का 2 हासिल एक आ गया, 3 छक 18 और 1 19, 192 प्लस कितना हो गया भाई 16, बटे में 3 एकम कितना आ गया 3, देख पा रहे हैं सभी, 6 और 2 कितना हो गया मेरे भाई 8 हो गया, और यहाँ पे 9 और 1 10 की 0 हो गई, हासिल कितना आ गया आपके पास में 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, 208/3। अभी तो हमारे ऑप्शन में दिख नहीं रहा हमें। अब आप जानते हैं इस 208 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 208 को भाई मैं लिख सकता हूँ 13 गुणा 16, कितना लिख सकता हूँ 13 गुणा 16, बात समझ में आई। और बटे में क्या चल रहा है भाई मेरे 3, देखो 16 थी 48 के 8 आ गया आपके पास में, हासिल 4 बच गया, 16 एकम 16 4 20 हो जाएगा। आप जान रहे हो 16 का स्क्वायर क्या होगा भाई
16 का स्क्वायर होता है 4 का, तो 4 आ जाएगा बाहर, बच गया रूट में 13, और बचा कितना चल रहा है हमारा बटे में √3, क्योंकि ये 3 तो का स्क्वायर नहीं होगा तो √3 ही होगा। तो हमारा जो आंसर होगा मेरे भाई क्या होगा, 4√13 बटे में √3। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्या होगा हमारा आंसर, ऑप्शन बी। हमारा सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है आपका, 4√13 बटे में √3। क्लियर है भाई सभी को। चलो अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, सभी देख पा रहे हैं सवाल। अब हम बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सुनिएगा जरा ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। यदि मेरे भाई आपको दे रखा है यहां पे, सुनिएगा क्वेश्चन में कि 2x² - 4√10x। क्वेश्चन नंबर 3, यदि आपको दे रखा है कि 2x² माइनस का 4√10x और क्या है भाई प्लस का 7 = 0। देन पूछा क्या है, आपसे पूछा गया मेरे प्यारे भाई यहाँ पे कि 2/7x - 1/x = व्हाट, इसका वैल्यू क्या होगा, ये बात हमसे पूछी गई है। तो ऑप्शन ए है इसका 96 बटे में कितना 7। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी 128/7 √128/7। ऑप्शन सी है √104/7 और ऑप्शन डी है मेरे भाई √103/7। बात समझ में आई। अब हम सवाल को करेंगे। तो मुझे क्या चाहिए मेरे भाई यहाँ पे, मुझे तो चाहिए 2/7। क्या चाहिए मुझे यहाँ पे 2/7, क्योंकि सवाल को सॉल्व करने के लिए भाई मुझे तो 2/7 चाहिए ना, या 2/7 दे दो। क्या चाहिए हम लोगों को 2/7। अब समझिएगा जरा ध्यान से, आपको 2/7 चाहिए तो आप पूरे में इस पूरे इक्वेशन में कैसे भाग कर दोगे भाई, 7x से। कैसे 7x से, तो आप देख रहे हैं x से तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना। अब बचा क्या आपके पास में 2/7x, यही बचेगा बोलो। अब यहाँ पे देखिए x से x चला जाएगा, 4√10 बटे में कितना बचेगा 7। यहाँ 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा प्लस का 1/x इक्वल टू ये माइनस का 4√10 बटे में 7 उधर चला जाएगा, तो 4√10 बटे में कितना आ जाएगा भाई मेरे प्लस का 7, क्योंकि ये x से x कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या 4√10 बटे में 7 माइनस का उधर चला जाएगा, तो काय का हो जाएगा प्लस का। अब आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 2/7x प्लस 1/x से पूछा क्या है, 2/7x माइनस का 1/x आपसे पूछा है। मतलब आपको प्लस से माइनस की फॉर्म में जाना है। तो फॉर्मूला मैंने आपको क्या बता रखा है, k² - 4 √k² - 4। अब देखिए भाई जरा ध्यान से, k क्या है मेरे भाई आपके पास में ये है, तो आप k² करोगे तो 4 का वर्ग 16, और भैया यहाँ पर √10 का स्क्वायर करोगे तो 10 आ गया तुम्हारा बाहर, और 16 धाम कितना हो गया 160। कितना हो गया 160। 7 का स्क्वायर 7 7 49 माइनस 4ab, तो a का मतलब कितना है भाई मेरे 2/7x गुणा b का मतलब क्या है 1/x। तो x से तो कैंसिल आउट हो गया। अब आप देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे 160/49 माइनस 4 दूनी 8/7, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ रहा हमारे पास में 49 49। आप देखिए जरा ध्यान से क्या होगा, तो √160 7 7 49 7 8 56 अपान में कितना आ गया हमारा एलसीएम 49। अब आप देख पा रहे हैं 160 में से आप 56 को माइनस कर दोगे तो आपके पास में क्या बचेगा मेरे भाई √104। अब आप जान रहे हैं कि 49 तो 7 का स्क्वायर होता है, तो क्या आ जाएगा 49 का स्क्वायर हो जाएगा 7 का। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए जरा ध्यान से, क्या होगा हमारा सही आंसर √104 बटे में 7। सही आंसर क्या होगा √104 बटे में 7। बात पल्ले पड़ गई सभी को। चलो अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सुनिएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है सुनिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि 3x प्लस ये ना भैया ये अपन प्लस 2/x = 7, देन पूछा है, क्या पूछा है भाई 9x²
-4/x² इक्वल टू व्हाट। बात समझ में आ गई सभी को। ऑप्शन है हमारा 25, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 40 और ऑप्शन डी है हमारा 42। अब भाई सभी भाई ध्यान से समझेंगे हम। मुझे क्या चाहिए भाई, इसका मतलब क्या है। पहले तो आप इसका मतलब जान लो कि इसका मतलब क्या है। यार इसका मतलब तो तुम देख रहे हो ये 3 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब तुम देख रहे हो ये 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है। बात समझ में आए ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको तो मैं ये लिख सकता हूँ, आपने बचपन में बहुत बार फार्मूला पढ़ा होगा 7वीं 8वीं क्लास में, a² - b² बराबर क्या होता है, a + b और a - b। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा होगा। अब आप मेरे भाई देख पा रहे हो यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर होता है और ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर होता है। मतलब मैं इसको क्या करूंगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा 3x + 4 बटे नहीं होगा 2 बटे क्या हो जाएगा x, और एक बार माइनस में हो जाएगा मतलब 3x - 2 बटे x। बोलो इतनी बात समझ में आई भाई सभी को, कोई डाउट है क्या यहाँ तक। अब आप देख पा रहे हैं मेरे भाई कि 3x + बटे में 2x, 3x + 2 बटे x। बस समझ में आई। इसका मतलब कितना है आप देख रहे हो, घूर के देखो जरा ध्यान से। यहाँ पे क्या दे रखा है 3x + 2 बटे x दे रखा है। इसका मतलब कितना है मेरे भाई, इसका मतलब तो 7 है। तो हम कितना लिखेंगे 7। अब मुझे पता लगाना ये बात, ठीक है। मतलब आप चाहो तो यहीं से पता लगा सकते हो कि जो भी आंसर होगा 7 का मल्टीपल होगा, मतलब 7 का गुणा चला जाएगा, भाग मतलब गुणा हो जाएगा पूरा। तो आप देख रहे हो 7 के गुणे में 25 भी नहीं होता है, 40 तो कतई नहीं होगा, और 42 और 35 में आप फंस गए। ठीक है भाई। अब सुनना जरा ध्यान से, होगा क्या। अब यहाँ पे मुझे ये चाहिए माइनस। तो आप देख रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3x + 2 बटे में x बराबर आपको दे रखा है 7। कितना दे रखा है, तो आप प्लस से माइनस की फॉर्म में जाओगे तो फॉर्मूला क्या होगा मेरे भाई, k² - 4। प्लस से माइनस की फॉर्म में जाओगे तो फॉर्मूला क्या होगा, k² - 4। तो आपका जो k है वो क्या है मेरे भाई 7, तो √k² मतलब 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 - 4ab। a का मतलब कितना हो गया 3x और b का मतलब क्या होगा मेरे भाई 2 बटे x। तो x से x क्या हो जाएगा मेरे भाई, कैंसिल आउट हो गया, और 2 3 कितना हो गया 6, 6 चौक 24, तो 49 - 24। तो आप जान रहे हैं मेरे भाई 49 में से 24 घटाए 25, 25 का का वर्ग होगा 5 का। मतलब कहने का इसका मतलब क्या है मेरे भाई 5, तो 5 7 35। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 35। आंसर कितना होगा हमारा 35। बात समझ में आई सभी को, क्लियर है, कोई डाउट। चलो आज हम अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। आज का लास्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। समझिएगा जरा ध्यान से, वो भी इसी टाइप का सवाल है। देखिए मजा आ जाएगा आपको करके, बिल्कुल एकदम इजी सवाल। सुनिएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर अगला 5वां सवाल है आपका। यदि आपको दे रखा है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5, हमें दे रखा है कि यदि क्या है क्वेश्चन, बोलो। ठीक है, देखो 2x - 5 बटे 9x = 3 आपसे पूछा है। देन क्या पूछा है भाई, 36x² - 25 बटे 9x² इक्वल टू व्हाट, इसके बराबर में क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 99, ऑप्शन बी है 119, ऑप्शन सी है 123 और ऑप्शन डी है 101। अब समझिएगा मेरे भाई जरा ध्यान से सभी लोग। आप यहाँ देख रहे हो, घूर के देखो, आप देखो भाई यहाँ पे वही ये 6 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। सभी को बात पल्ले पड़ गई। ये काय का स्क्वायर है मेरे भाई, 6 का स्क्वायर ही तो है 36। ये 5 का स्क्वायर है और ये काय का स्क्वायर है भाई 3 का स्क्वायर। मतलब यही फॉर्मूला a² - b²। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, एक बार प्लस में लिख दूंगा और एक बार माइनस में। बात को समझ रहे हो आप, तो देखो जरा ध्यान से। इसको क्या लिख सकता हूं मैं कि 6x + 5 बटे 3 x, बात समझ में आई। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि 6x - 5 बटे 3x लिख सकता हूं ना मैं इसको। अब सुनिएगा जरा ध्यान से मेरे भाई, मुझे तो यहाँ 6 चाहिए, कितना चाहिए 6, और यहाँ चाहिए मुझे 3। बात समझ में आई। तो मुझे 6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 3 से गुणा। कैसे गुणा करना पड़ेगा भाई, इधर भी 3 से गुणा, इधर भी 3 से गुणा। बात पल्ले पड़ गई सभी को। इधर भी मैंने 3 से गुणा कर दिया। तो 3 दूने कितना हो गया भाई, मैंने 3 दूने
6x माइनस 5, 3 से इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 3 तो नहीं पड़े, 3 से 3 3 9, तो 3x आ गया बराबर 3 तरह कितना हो गया भाई मेरे 9। बात समझ रहे हो? तो मतलब 6x माइनस 5 बटे 3x का मतलब कितना है मेरे भाई, इसका मतलब कितना है, इसका मतलब 9 है। मतलब आंसर जो भी होगा 9 का मल्टीपल होगा। काय का मल्टीपल होगा? आंसर जो भी होगा वो 9 का मल्टीपल होगा। मतलब आप देख रहे हो 9 का मल्टीपल 9 से एक ही चीज डिवाइड हो रही है, ये वाली 99, तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 99। ना 119 में भाग जाता है, ना ही 123 में भाग जाता है, और ना ही 101 में भाग जाता है। अब देखिए आपको मैं फॉर्मूले से भी बता देता हूं, फॉर्मूला आप माइनस से प्लस की फॉर्म में जाओगे। कहां जाओगे आप? माइनस से प्लस की फॉर्म में। तो फॉर्मूला क्या होगा, रूट के स्क्वायर प्लस 4, क्या होगा रूट के स्क्वायर प्लस 4। तो आपका के क्या है 9 है, कितना है भाई मेरे, ये 9 है। तो 9 का स्क्वायर नमे 81 हो गया, प्लस 4 ए बी, ए का मतलब कितना है 6x, और बी का मतलब क्या है 5 बटे 3x। बोलो हाँ यही है। तो x से x से तो कैंसिल आउट हो गया मेरे भाई, क्या बचा रूट 81, 3 से काटो इसको, 3 दोनों कितना हो गया भाई 6 हो गया, 81 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करो 5 दूनी 10, 10 चौके 40, दोनों जोड़ो कितना हो गया 121। बोलो 121 का स्क्वायर होगा, 11 का स्क्वायर नहीं होगा क्या, तो 11 आ जाएगा, और 11 नमे की 99, तो हमारा आंसर कितना होगा 99। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।